हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10th के बच्चों, बोर्ड एग्जाम आ रहा है और अब तक कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अब तक पूरा साल यूं ही मस्ती या जो भी उनकी जो भी आप लोग का रीज़न रहा होगा उससे अब तक अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है और आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो आपके परेशानी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम करने के लिए अब मैं आ गया हूँ और अपने चैनल पर लेकर आया हूँ पूरी क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर वाइज सबसे बेस्ट क्वेश्चन। अगर आपको अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है तो परेशान मत होइए, अब आप पढ़िए ये चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चन, तैयारी कर लीजिए और समझिए आपकी बुक पूरी तैयार हो गई। उसी सिलसिले को शुरू करते हुए चैप्टर 1 के बेस्ट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए ले रहा हूं। चैप्टर 1 के सब तो शुरू करेंगे हम पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो को एंड तक देखना, ये 5 क्वेश्चन और चैप्टर 1 की टेंशन खत्म। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बुक चैप्टर 1 की आप सामने लेके बैठ जाइएगा। तो मैं शुरू करता हूं 1.1 की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10 के लिए। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में है कि 140 का फैक्टराइज निकालो, यानी 140 का गुणनखंड निकालो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। 140 का गुणनखंड निकालने के लिए, फैक्टराइज निकालने के लिए आप ये लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए बस आपको लेना है अभाज्य संख्या। ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? आपको वही नंबर सिलेक्ट करना है इसको हल करने के लिए जो नंबर किसी के भी टेबल में, यानी किसी के भी पहाड़े में नहीं आते, सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, पहली चीज ये। और ये गुणनखंड निकालने का एक सिंपल सा जो दूसरा नाम मैं बोलूंगा होता है, वो होता है भाग देना। बस आपको भाग देना और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, सबसे आखिरी के नंबर को देखिए। अगर सबसे आखिरी का नंबर एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 और 0, तो ऐसा कोई नंबर, फिर से एक बार सुनेगा, 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ऐसा कोई नंबर है तो बिना कोई टेंशन के, बिना किसी परेशानी के आप समझ जाइएगा आपको सिर्फ 2 से भाग देना है। आप यहां पे 2 ले लीजिए और इसमें आपको डिवाइड करना है। अब मान लो अगर आपको ये सीधा सीधा नहीं आता है तो आप रफ में डिवाइड करिए। 2 के टेबल में 14 आता है 7 बार, ये 0 बच्चा यहां लिख दीजिए, यानी ये आ गया 70 बार। फिर आखिरी में 0 है, फिर आप 2 से करिए। 2 का अब 70 में डिवाइड करके देख लीजिए। 2 के टेबल में 6 ले लीजिए, एक छोटा 0, और 2 के टेबल में 5 बार, ये 10, यानी आया 35 बार। ठीक है, अब अपन इसे हटा देते हैं। अब क्योंकि आखिरी में 5 आ गया है और 5 सम संख्या यानी कि इवन नंबर नहीं होता। अगर 5 सम संख्या नहीं है, सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 और 0। और अगर ये नहीं है, मतलब आखिरी में कोई इवन नंबर नहीं है, तो आप 2 से नहीं दे सकते। 2 से नहीं दे सकते तो पहले आप ट्राई करिएगा 3 को। 3 से नहीं जाएगा तो अगला नंबर आप लीजिएगा 5। मतलब आपको सिर्फ वही नंबर लेना है जो किसी के टेबल में नहीं आते हो। 2 के बाद 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7 वो नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो आप इसमें 3 से दीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 से नहीं जाएगा तो अगला नंबर आपको चुनना है 5, और 5 के टेबल में 35 आता है 7 बार, उसके बाद 7 एकम 7। आपका पहला क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। आपको 140 को ऐसे लिखना है और ये जो नंबर आया है 2 × 2 × 5 × 7, इसको ऐसे लिख देना है और आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया है। और ये एग्जाम का चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। उसका पहला क्वेश्चन ये है, ये आप सॉल्व कर लीजिए और बिना टेंशन के तैयार रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं हमारे सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर का जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो एग्जाम्पल से रिलेट करता है, जिसमें है 96 और 96 के साथ दिया है 404। और क्वेश्चन है कि इसका एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब इसका एचसीएफ निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे निकलता है आ जाइए देखते हैं। पहले आप 96 को ले लीजिए, आखिरी में 6 है, 2 से भाग दीजिए। आपको नहीं आए तो आप इस तरह से भाग दीजिए। 2 चौक 8, 1 बचेगा, 6 उतारा, 2 8 16, पूरा कट गया, 2 8 16। 2 के टेबल में ये 48 बार आया। आखिरी में फिर सम संख्या है, फिर आप 2 से दिए। 2 के टेबल में 4 2 बार आता है, 8 4 बार आता है।
2 के टेबल में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के टेबल में 6 बार, 2 के टेबल में 3 बार और 3 के टेबल में 1 बार। ये आपको मिल गए 96 के नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, 1 2 3 4 5 और 1 बार 3, ऐसा लिख लीजिए और अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब सॉल्व करेंगे हम 404 को। इसमें भी 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 0 2 2 4, फिर आखिरी में 2 है, 2 1 2 0 और 1। अब आ गया 101। तो मैं आपको बता दूं 101 जो है वो किसी भी टेबल से यानी किसी भी पहाड़े से नहीं जाएगा, यानी 101 एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी भी चीज का भाग नहीं जाता, एक प्राइम नंबर है इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता। तो आपको लिखना पड़ेगा 101 एकम 101, काम खत्म। यहां पे लिखिए 404 और इसके फैक्टर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 101 और अब निकालिए SCF। SCF का मतलब होता है ये जो 2 नंबर आप लेकर आए हैं इन दोनों में जो कॉमन आपको दिखे। तो एक आपको 2 मिल गया, दूसरा भी आपको 2 मिल गया, अब कुछ कॉमन नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये आपका सेकंड बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब लेते हैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। अब आपके सामने ये लिखा है चैप्टर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज से तीसरा क्वेश्चन। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, मतलब दोनों चीजें निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले आप ले लीजिए 12 को। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार। ये रहा 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद आप ले लीजिए 15 को। क्योंकि आखिरी में कोई सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, तो आप 3 से दीजिए। 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार। उसके बाद 5 1 5, तो 15 का हुआ 3 इंटू 5। उसके बाद अगला नंबर ले लीजिए 21। आखिरी में 1 है तो जाहिर सी बात है ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चला जाएगा। 3 की टेबल में 21 7 बार और 7 एकम 7 और ये रहे 21 के फैक्टर 3 इंटू 7। अब इसका SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपके पास 2 चीज है तो 2 और 3 चीजें तो 3। एक ऐसा नंबर जो दोनों या तीनों जितने भी नंबर आपको दिए सब में एक जैसा नजर आना चाहिए। तो यहां 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है, यानी एक जैसा नंबर आपको मिल गया 3। तो ये हो गया आपका SCF मतलब होता है 2 नंबर दिया जाए तो 2 नंबर और 3 नंबर दिया जाए तो 3 नंबर, जो आपको सब में कॉमन मिलेगा, सबके अंदर मिलेगा, वही आपका SCF होगा। अब आप LCM कैसे निकालेंगे? देखिए LCM बहुत इजीली निकल जाएगा। LCM निकालने के लिए इन्हीं नंबरों की मदद लीजिए। सबसे पहले वाले सॉल्यूशन के पूरे नंबर ले लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर जब नीचे आएंगे तो जो नंबर हमारा SCF निकल चुका है, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है, अब उसको सिर्फ एक बार लिखना है। 3 आप एक बार लिख चुके हैं, आप नीचे से सिर्फ 5 को लेंगे और उसके नीचे से 3 को छोड़कर सिर्फ 7 को लेंगे। यानी जब आपको LCM निकालने का ये बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये नंबर ऐसे निकाल लेंगे तो पहले वाले के पूरे नंबर लीजिएगा, लेकिन बाद में जो नंबर रिपीट हो रहा है यानी जिसका आप SCF लिख चुके हैं वो नंबर को बस आपको एक बार लेना है। आपने एक बार 3 ले लिया है, अब आप यहां से भी 3 नहीं लेंगे, यहां से भी 3 नहीं लेंगे, तो यहां से लिया 5, यहां से लिया 7। बस अब आपको कर देना है इनटू, जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा 7 से करेंगे तो 420 आएगा। यानी कि 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 का 7 से करेंगे तो आपको मिलेगा 420 यानी कि 420। और ये आपका LCM निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी बेस्ट है चैप्टर 1 के लिए। अब हम आपके लिए लेंगे अगला चौथा क्वेश्चन जो है इससे भी ज्यादा बेस्ट। इस समय आपके पास बोर्ड पे जो चौथा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये नेक्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगानी है और लेकिन निकालना है LCM। जब अभाज्य गुणनखंड विधि ना, मतलब क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए तो आप निकालेंगे, लिखा रहेगा सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप करेंगे, और नहीं लिखा है तो आप नहीं करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम नहीं लिखा है तब आपको एक सूत्र लगाना है LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B। अब देखिए बहुत आसानी से LCM आपको निकालना है, दोनों नंबरों का SCF आपको 9 दिया है, और ये जो A और B देख रहे हैं ये 2 नंबर होते जो आपको दिए जाते।
पहले नंबर को A बोल दो, दूसरे नंबर को B बोल दो। आपको एलसीएम निकालना है, इस 9 को इंटू से भेज दो डिवाइड में, यानी 306 657/9। अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, आप इन दोनों का गुणा करिए और फिर 9 से भाग करिए, या दोनों में से किसी भी एक नंबर में पहले 9 से भाग कर दीजिए और बचे हुए आंसर का इंटू कर दीजिए। तो मैं वही तरीका करता हूं, मैं 9 का भाग 306 में करके देखता हूं। तो 9 तिया 27, 3 बचेगा कटा 6 और 9 चौक 36, यानी कि मैं 9 के टेबल से इसको काट सकता हूं 34 बार। तो मेरे पास LCM में बचा 34 × 657। और अगर आपको ये तरीका अलग लग रहा है तो आप कुछ मत करिए, आप इन दोनों का इंटू कर दीजिए, उसके बाद 9 से भाग कर दीजिए, लेकिन वो नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने पहले भाग कर दिया, अब जो बचा है अब इसका गुणा कर देते हैं। तो 657 का गुणा 34 से करेंगे, 4 7 28 की 8 हाथ से 2, 4 5 20 और 2 22 की 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15 17 1, 3 6 18 1 19, 8 3 7 6 13, 9 3 12 2 1 2। तो आपको आंसर मिल गया 2 2 3 3 8। ये हो गया आपका एलसीएम बिना अभाज्य गुणनखंड विधि से निकला हुआ। ये भी चैप्टर 1 का चौथा बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी तैयारी के लिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन ले रहा हूं, आप पूरी तैयारी नहीं भी करेंगे, सिर्फ इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे, आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम को निकाल पाएंगे, अगर आपकी कोई भी तैयारी अब तक नहीं हुई तो। और आज के वीडियो का 5वां और लास्ट बेस्ट क्वेश्चन अब आपके लिए लेते हैं। आइए आज के 5वें और लास्ट क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन, ये भी 1.1 एक्सरसाइज के, जहां पे लिखा रहता है एक्सप्लेन यानी व्याख्या करिए यानी हल करिए। अब देखिए ना कितने आसानी से हल करना है। पहले आप इसको ले लेते हैं, ये क्वेश्चन को 7 × 11 × 13 + 13। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंटू में है, इन तीनों को आप एक गिनेंगे और ये नंबर अलग है। तो दोनों में से पहले 13 को उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचा 7 × 11, 13 जा चुका है, बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पे 13 ही था वो बाहर चला गया तो उसकी जगह 1 बचा। तो 13 इंटू अंदर इंटू कर दीजिए इसका, 11 7 77 + 1, यानी आपका आंसर आया 13 × 78। अब चाहिए तो आप इसका गुणा कर दीजिए और नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों नंबरों में से 13 को बाहर निकाला, यहाँ पे 7 और 11 बचा, ये जगह खाली हो गई, इसकी जगह 1 बचा, दोनों का गुणा कर दिया, 1 में प्लस करा, ये आपको आंसर मिल गया। इसी की तरह एक और सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ये नंबर आपके पास लिखे, तो ये पूरे इंटू में है, तो ये पूरा 1 हुआ, 5 अलग हुआ। आपने 5 को बाहर निकाला, इंटू लिखा, तो बचा 7 × 6, 5 जा चुका है तो 4 × 3 × 2 × 1, और क्योंकि 5 बाहर है तो उसकी जगह 1 बचा है, यानी 5 इंटू, अब इन सब का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 का 6 से करेंगे 42, 42 का 4 से करिए 168, 168 का 3 से करिए 504 का 2 से करिए, और 1008 का अगर 1 से करेंगे तो 1008 ही आएगा, प्लस 1 है, यानी आप लिख सकते हैं 5 × 1009, और ये आपको आंसर मिल गया। इंटू में जब इतने सारे नंबर हो तो उन्हें एक ही गिना जाता है। यहां से आपने 5 को बाहर करा तो 7 6, 5 हट गया, 4 3 2, यहां तक बचा, 1 बचा, इसका गुणा इससे जो आंसर आया, इससे जो आंसर आया, इससे जो आंसर आया, इससे ये लिखा, +1 करा आपके साथ। तो चैप्टर 1 के ये टॉप 5 क्वेश्चन है। अगर आप तक आप सोच रहे थे कि चैप्टर 1 में मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे तैयारी करूं, तो ये बेस्ट 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये बेस्ट 5 क्वेश्चन आप पढ़िए और चैप्टर 1 की तैयारी आपकी बहुत ईजीली हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से और बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आए। तो आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो यूजफुल लगा हो, आपके काम का हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अपने लोगों में शेयर करना, अगर उनकी तैयारी नहीं हुई है तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्ते।